Hello my dear friend, welcome to my channel. Today I am going to talk about the law of sowing and reaping. आपने सुना है law of sowing and reaping. जैसा आप बोते हैं वैसा ही आप काटते हैं. आपने सुना है ना? मैं उसी लॉ के बारे में आज बात करने जा रहा हूँ. Okay, so without further ado, let's start. Hey my dear friend, I am Sanjay Shal, behavioral trainer and life coach with a mission to make this world better place to live in by helping people to get what they want through coaching and training. So my dear friend, मैं आज बात करने जा रहा हूँ law of sowing and reaping. उस law के बारे में जो ये कहता है कि जैसा आप बोते हो वैसा ही आप काटते हो. ये जो law है आपके लाइफ में बहुत ही यूजफुल है. नॉट ओनली आपके लाइफ में, हमारे लाइफ में, सबके लाइफ में ये बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही उपयोगी है. तो ये लॉ क्या कहता है? सिंपली अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो ये लॉ कहता है कि जैसा आप बोते हो वैसा ही आप काटते हो. तो इसको हम ब्रेक करते हैं 6 पॉइंट में. ओके, तो पहला पॉइंट है निगेटिव. निगेटिव मीन्स इफ यू प्लांट निगेटिव थिंग्स यू विल गेट निगेटिव रिजल्ट. अगर आप जमीन में कांटा बोएंगे, कांटा का पेड़ बोएंगे तो कांटा निकलेगा. जहर या ड्रग्स का बीज बोएंगे तो ड्रग्स निकलेगा. तो ये है लॉ ऑफ निगेटिव. जो आप निगेटिव चीज आप डाल रहे हैं वही निकलेगा. ठीक है. सेकंड है पॉजिटिव. अगर आप उसमें फल डाल रहे हैं तो फल निकलेगा. अगर आप उसमें आम का पेड़ लगाया है आपने तो आम का फल निकलेगा. अगर आप उसमें अमरूद का बीज लगाया है तो वो अमरूद का फल ही देगा. अगर आपने उसमें फूल उगाया है, फूल का पौधा लगाया है तो उससे फूल ही निकलेगा. दिस इज पॉजिटिव. नाउ थर्ड इज यू डोंट रीप व्हाट यू सो. आप जो बोते हैं वही आप नहीं पाते हैं. इसका मतलब हुआ कि आप जो बोते हैं उससे ज्यादा पाते हैं. जस्ट इमेजिन करिए कि आप एक आम का बीज आपने डाला जमीन पे, है ना. जमीन में आपने एक बीज जो है, एक आम का बीज आपने लगाया. तो उस बीज को लगाने से क्या हुआ? एक पौधा निकला. पौधा से क्या हुआ? पौधा पेड़ बना. पेड़ बनने के बाद उसमें कितने फल निकले? एक तो नहीं निकला ना, थाउजेंड्स ऑफ मैंगोज. तो ये लॉ यही कहता है कि आप जो बोते हो एग्जैक्टली उतना ही नहीं मिलता, उससे मल्टीप्लाई होके मिलता है. मल्टीपल 1000 10,000 टाइम्स मिलता है. जो चौथा इसका जो रूल है वो कहता है एनीवन कैन रीप एंड सो. इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी आदमी उसको बो सकता है और उसको काट सकता है. अगर आप चाहते हैं कि अपने लाइफ में कुछ बोएं और काटें तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है कि आप कहाँ रह रहे हैं, आप कैसे लग रहे हैं, आप गोरे हैं या काले हैं, आप लड़का हैं या लड़की हैं, आप जवान हैं या बुजुर्ग हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता माय डियर फ्रेंड. तो एनीवन, कोई भी जो भी चाहे इस लॉ को यूज कर सकता है. ये जो लॉ है किसी की बपौती नहीं है. ये लॉ किसी का कॉपीराइट नहीं है कि नहीं वही यूज कर सकता है. तो आप भी इसको यूज कर सकते हैं अपने लाइफ में. हर आदमी इसको यूज कर सकता है. जो भी बोएगा वही काटेगा. इस लॉ को आप यूज कर सकते हैं. ठीक है. अब जो अगला पॉइंट है वो है यू कुड लूज. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट.
You have to understand, you have to keep in mind that you could lose. कई बार ऐसा होगा कि आप पौधा लगाएंगे, बीज लगाएंगे, लेकिन उसमें से कुछ न कुछ आपको खोना पड़ेगा। होता है कई बार। आपने देखा होगा, अगर आप गांव के बारे में आप जानते हैं, जहाँ पे खेती होती है, तो उसमें कई बार ऐसा होता है, कई बारिश आ गया तो पूरा पौधा ही बर्बाद हो गया। कई जो है पक्षी आ गए या जानवर उसको खा गए आकर। तो किसी न किसी तरह से आप, हो सकता है कि जो आपने बोया है उसमें से आपको बहुत सारी चीज़ें उसको खोना पड़े। तो ये जो है लॉ है, ये हमारा जहाँ पे रह रहे हैं, ये हम इस प्लैनेट में, इस अर्थ पे हम रह रहे हैं, तो यहाँ का लॉ है कि कई बार ऐसा होगा कि आपने जो बोया है वो नहीं मिलेगा, वो आप लूज कर जाएंगे कई बार, है ना। कई बार होता है ऐसा कि अब जो चाह रहे हैं वो नहीं होता है ना। ये लॉ है, लॉ ऑफ लाइफ है। तो आप जो बोते हैं उसमें कई बार ऐसा होगा कि आप लूज कर सकते हैं। कई बार इतनी बारिश हो गई कि आपको उसका रिजल्ट मिला ही नहीं, है ना। तभी तो आपने सुना होगा, बाढ़ आ गया, अकाल पड़ गया, सुना है ना। तो ये चीज़ें हैं, ये लॉ ऑफ नेचर है, लॉ ऑफ लाइफ है। ये होता है, ये होगा। तो उसके लिए आप कुछ कर सकते हैं तो करिए, अदरवाइज जस्ट बियर विथ। इसके साथ आपको बियर करना पड़ेगा। यू कुड लूज। जो अगला पॉइंट है वो है, इफ यू डोंट सो यू विल नॉट रीप, है ना। अगर आप बीज डालेंगे नहीं तो आप काटेंगे कहां से। तो अगर आप काटना चाहते हैं, आप रिजल्ट लेना चाहते हैं कुछ चीजों का, तो उसके लिए आपको बोना पड़ेगा, उसके लिए आपको बीज को रोपना पड़ेगा। ठीक है मेरे फ्रेंड। तो ये है हमारा लॉ ऑफ सोइंग एंड रीपिंग। ये अपने लाइफ में आप इसको यूज कर सकते हैं। एग्जैक्टली ये तो हमने बताया कि कैसे बीज बोते हैं और काटते हैं। तो एग्जैक्टली सेम वे आप अपने लाइफ में इसको यूज कर सकते हैं। जो भी आप करेंगे वैसे ही आपको मिलेगा, जो भी आप सोचेंगे वही आपको मिलेगा, है ना। तो एग्जैक्टली देखिए, ट्राई करिए उसको। फर्स्ट इज निगेटिव। अगर आप निगेटिव सोचेंगे तो निगेटिव रिजल्ट मिलेगा। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। अगर आप जो भी अंदर डालेंगे तो उससे मल्टीप्लाई होकर आपको रिजल्ट मिलेगा। एनीवन कैन रीप एंड सो। कोई भी सोच सकता है भाई, है ना। कोई भी सोच सकता है, कोई भी काम कर सकता है और उसका रिजल्ट ले सकता है। और कई बार ऐसा होगा कि जो आप सोच रहे हैं एग्जैक्टली उतना नहीं मिलेगा। कुछ चीजें आपको लूज करना पड़ेगा आपको लाइफ में। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफ यू डोंट सो यू डोंट रीप। अगर आप कुछ करेंगे नहीं तो कहां से मिलेगा। अगर आप कुछ सोचेंगे नहीं तो कैसे आपको कुछ मिलेगा आपके लाइफ में। तो एग्जैक्टली लॉ ऑफ सोइंग एंड रिपिंग आप अपने लाइफ में यूज कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड। तो ये लॉ ऑफ सोइंग एंड रिपिंग को यूज करके आप अपने लाइफ को बेटर बना सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। ओके माय डियर फ्रेंड, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।